Results. So today we will start our main part of designing of layout. Okay. So in last session we discussed about something how to design a components in a layout. Okay. लास्ट सेशन में हमने कंपोनेंट डिज़ाइनिंग देखी थी कि कैसे हम कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, लेआउट में फुटप्रिंट हम कैसे उसका डेवलप करते हैं. ठीक है. सो आज के सेशन में उस फुटप्रिंट को हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी डिज़ाइन में, वो हम डिस्कस करेंगे. सो थ्रू ऑल आज जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन लास्ट सेशन भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप उसको कवर अप कर लो. ठीक है. सो स्टार्ट फ्रॉम पीपीटी. ओके. सो जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम पे, हमने कैप्चर डेवलप किया. कैप्चर से लेआउट में नेट लिस्ट में ऑटो ईसीओ जनरेट करके एक एमएनएल फाइल जनरेट की है और उसी एमएनएल फाइल से हम ऑर्किड में लेआउट बनाने वाले हैं. ठीक है. सो ये सिंपल प्रोसीजर है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, नेट लिस्ट आने के बाद में कंपोनेंट प्लेसिंग. ओके. आफ्टर दैट राउटिंग एंड क्रॉस चेकिंग ऑफ कंपोनेंट विथ स्कीमेटिक्स. ओके. गर्बर डेटा जनरेशंस एंड एडिट गर्बर्स. ओके. सो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन था अपना लेआउट का. मैं अगेन डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत टाइम की कमी है. ठीक है. सो बेसिक थिंग्स जो हैं, जैसे कि आपकी यूनिट कन्वर्जन है, ये भी हमने डिस्कस किया है कि 1 इंच में 1000 मिल्स होते हैं. ओके. जबकि जो है 25 पॉइंट समथिंग 4 समथिंग होते हैं. ओके. सो हाई रेजोल्यूशन होता है और इजी कैलकुलेशन होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्स जो यूनिट है वो हम प्रेफर करते हैं. ओके. और इसके लिए कन्वर्जन के लिए, यूनिट कन्वर्जन के लिए, या तो आप गूगल से यूज़ कर सकते हो, गूगल कन्वर्टर, या फिर जीनियस मेकर एक सॉफ्टवेयर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. ओके. सो सिंपली अब हम स्टार्ट करते हैं कैप्चर से. तो कैप्चर स्टार्ट किया. ओके. और हमारी जो फाइल थी लास्ट सेशन में, जो हमने LM317 कंट्रोलर डिज़ाइन किया हुआ है, उसके ऊपर हम डिज़ाइन ओपन करेंगे. सो हम न्यू डिज़ाइन नहीं डेवलप कर रहे हैं. वी नीड टू ओपन ए ऑलरेडी डिज़ाइन फाइल. हैव वी डिज़ाइन दिस फाइल? So go to design and again click on your desired location. Okay. So here is my location STC. Okay. And this one is a our last design capture file. Okay. Or schematic file, in which page 1 you see this is input connections. Okay. Similarly, this was output connection. Input IC connections. Okay. And it generate a output voltage as with respect to 0 to something like 37 voltage output. So you can vary this resistance okay, in rheostat of this 10 kilo ohm resistance and get a appropriate output over here. Okay. So this is the purely regulated power supply kit. So that can be used in your battery charging as well as LED lighting control, as well as many applications like solar applications in renewable DC to DC conversion. Okay. So now we also convert a file. Okay. So that file is nothing but it's a MNL file. Okay. So this is generated by using selecting the schematic and go to netlist and go to the not BAM file, go to netlist and go to the layout and generate ECO. Okay. In ECO you must select a unit in inches. Okay. After it generate a file at that location. Okay. So we get a MNL file. Okay. That MNL file is very important to open or to make a layout or design, PCB design in layout session. Okay. So we just go to the layout. Okay. So this is our layout window. So ये हमारी layout window है. Now अब हमारे पास क्या है, न्यू डिज़ाइन यहाँ ओपन करना है. जैसे कि हमने कंपोनेंट डिज़ाइन किए,
तो वो कहाँ किए थे, लाइब्रेरी मैनेजर में। ओके, सो लाइब्रेरी मैनेजर में जैसे कि मैंने कुछ कंपोनेंट्स, ये श्री राम नाम से लाइब्रेरी मैंने खुद की क्रिएट की है, और उसी में लाइब्रेरी में कुछ कंपोनेंट्स लास्ट टाइम हमने डेवलप किए थे, जैसे कि कनेक्टर्स हो गए 3 पिन, 4 पिन, ओके, 2 पिन, ओके, 2 पिन अगेन। इन सभी की कनेक्टर की जो नंबरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक है कनेक्टर 2 पिन 200, सो 200 यहाँ पे इसका मिल जो है वो पिच है। ओके, सो 0 ये लोकेशन है आपकी, यहाँ से हम एक्स और वाई लोकेशन देखेंगे। सो 0 से आपका 2 नंबर पिन है वो 200 पे है। सो 200 की पिच है, 125 पेड डाया है, और 79 ड्रिल होल है। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ डिजाइनिंग और वे ऑफ प्रोवाइडिंग द डेजिग्नेटर टू दैट कंपोनेंट। ओके, सो डेजिग्नेटर हमने प्रोवाइड किया है। सिमिलरली दिस इज द सिरेमिक कैपेसिटर। ओके, और उसको भी हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। सो ये दोनों सेम है, बस आउटर रिंग जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि 275 सेम डाया है। ओके, सिमिलरली दिस इज, ये आपका डायोड है। ओके, ये भी हमने कंपोनेंट डिजाइनिंग लास्ट सेशन में कन्वर्ट कर दिया। सेम 14 पिन आईसी हमने बनाई है, डिप आईसी। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी हमने डेवलप किया, सेम सेम थिंग। ओके, हीट सिंक वो भी सेम कैसे बनाते हैं, सेम आप ऑब्स्टेकल टूल में जाके इस तरह की डिज़ाइन, जैसे आपका हीट सिंक अवेलेबल है उसके हिसाब से आप उसमें उसको वर्नियर से उसका पूरा डायमेंशन चेक करेंगे, और इसी तरह से आप डायमेंशन से मैकेनिकल डायग्राम आप डिज़ाइन यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सिमिलरली थ्रू होल कंपोनेंट्स एंड पोलराइज्ड कनेक्टर, ये वाल हैं, जो ये आपको वाल जो होती है वो डीसी कनेक्टर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टेंस एंड ये टीओ 220 आपकी आईसी फुटप्रिंट है। ओके, सो ये सारे हमने लास्ट सेशन में डिज़ाइन किए हैं। अब हम इस सेशन में ये देखेंगे कि जो कंपोनेंट हमने डिज़ाइन किए हैं उनका कैसे यूज़ है। ओके, सिमिलरली अगर आपको कोई कंपोनेंट अपनी लाइब्रेरी में, जो मास्टर लाइब्रेरी है उससे आपकी लाइब्रेरी में सेव करना है, वो कैसे करोगे, जस्ट सिंपली गो टू दिस सेशन इन मास्टर लाइब्रेरी। ओके, जैसे कि सपोज दैट दिस इज एसएम, एसएम मीन्स योर सोल्डरिंग कंपोनेंट। ओके, सो एसएम में जाएंगे आप। ओके, एसएम डी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इस तरह से, उसमें थ्रू होल्स नहीं होते हैं, उसमें जाएंगे, और कैपेसिटर हैं ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के, 1210 1812 साइज के। तो जब भी आप परचेज करते हो तो ये डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये यूनिक डायमेंशंस है। ओके, और सिमिलरली आपके पास सीटी नोच वाले हैं जो कि पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ओके, सिमिलरली डायोड भी हैं आपके पास, ये सेम डायोड है। ओके, इन डायोड को अगर आप अपनी लाइब्रेरी में सेव करते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है वो हम अभी देखते हैं। सपोज दैट मुझे रेजिस्टेंस ऐड करना है, तो SML इंडक्टेंस है। ओके, और ये आपका रेजिस्टेंस है जो कि 0603 इसका फुटप्रिंट है। ओके, सो जस्ट गो टू द टेक्स्ट, और इसको आप टेक्स्ट को साइड में कीजिए। ओके, और सेव यस, अगेन इसमें जाएंगे। सो ये जो कंपोनेंट है 0603, इसकी डायमेंशंस, इसको आपको सेव करना है अपनी लाइब्रेरी में। सो वो कैसे पॉसिबल है, सेलेक्ट किया, सेव एज। ओके, सेव एज करना है, और अपनी लाइब्रेरी जो सेव है वो अपनी लाइब्रेरी जो आपने बना रखी है वो काम बना रखी है ई में STC माई लाइब्रेरी और श्री राम। ओके, सो श्री राम लाइब्रेरी में आपको इसको सेव कर देना है। नाउ गो टू श्री राम लाइब्रेरी अगेन। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे टाइप हियर SM। ओके, SM करोगे, सो दिस SM इज कमिंग ओवर हियर। सो ये फुटप्रिंट जो है आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। ओके, सो ये लाइब्रेरी सेशन था। अब हम लेआउट सेशन में चलते हैं। सो लेआउट में इसको आप पहले लाइब्रेरी में क्लोज कीजिए, क्लोज लाइब्रेरी, यस, अगेन इस सेशन को भी आप क्लोज कर दो। सो ये आपका मास्टर विंडो है लेआउट का। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम MNL फाइल को पाथ देंगे कि भाई आ जाओ और ओपन हो जाओ
ताकि हम अपना लेआउट जो है कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो जस्ट गो टू फाइल एंड ओपन, ओके। ओह सॉरी, आपको न्यू फाइल आपको डेवलप करनी है, क्योंकि पहले आपने कोई भी इसका डिज़ाइन फाइल नहीं बनाया, तो सबसे पहले आप न्यू फाइल जनरेट होगी आपकी, ठीक है। सो गो टू फाइल, न्यू, न्यू में जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये बोलेगा कि डिफ़ॉल्ट डॉट टीसीएच फाइल आप लेके आओ, ओके। डिफ़ॉल्ट टेक्निकल फाइल जो होती है वो कहाँ है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जब भी आप ओपन करते हो, अगेन मैं बताता हूँ, फाइल न्यू, न्यू में करेंगे तो ये एक टीसीएच फाइल का एड्रेस पूछेगा, ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगा आपका, वो जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके डेटा फाइल में आपको डिफ़ॉल्ट टीसीएच टेक्निकल फाइल अवेलेबल है। सो वो आपका सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल है, माई कंप्यूटर, सी में आप चल जाएंगे प्रोग्रामिंग, ओके। प्रोग्रामिंग में आपके पास ऑरकैड, डेटा नहीं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑरकैड, ओके। सो ऑरकैड के बाद में आप चल जाएंगे लेआउट प्लस में, क्योंकि लेआउट प्लस पे हम काम कर रहे हैं, और डेटा। सो ये जो पाथ है आपका, ये पाथ आप नोट कर लीजिए, सी, प्रोग्राम फाइल, ऑरकैड, लेआउट प्लस एंड डेटा। डेटा में आपको पास मिलेगी डॉट टीसीएच फाइल, ओके। ये वन टाइम देनी होगी जब भी आप न्यू डिज़ाइन डेवलप करते हो, ओके। सो डॉट टीसीएच फाइल को ओपन करेंगे, ओपन। अब बोलेगा कि लाओ भाई एमएनएल फाइल लेके आओ, ओके। सो एमएनएल फाइल आपके पास कहाँ अवेलेबल है, जहाँ हमने अपना कैप्चर जो है वो सेव कर रखा है, ओके। और कैप्चर जो सेव कर रखा है, जस्ट गो टू योर कैप्चर मॉडल, गो टू एसटीसी एंड दिस वन इज आवर कैप्चर फोल्डर, ओके। सो कैप्चर में जहाँ हमने एमएनएल फाइल स्टोर की है, ओके, ये आपका कैप्चर है। इस कैप्चर में जो एमएनएल फाइल है वो कहाँ स्टोर है, जहाँ पे आपने कैप्चर को सेव कर रखा है, ओके। सो जस्ट आप इसमें जाएंगे, एमएनएल फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करते ही बोलेगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया है अब उसको सेव कीजिए। अब तो हमने एमएनएल फाइल ले ली, अब सिस्टम को पता चल गया है कि मैं कौन सा सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट हमारा डेवलप होने वाला है, जो लेआउट बनने वाला है, उसका सेव या मतलब डिक्शनरी या डायरेक्टरी क्या होना चाहिए, तो आप उस फाइल को कहाँ सेव करनी है, जहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट लगे। तो ये हमारा कैप्चर हो गया है, ओके। और यहीं पे हम एक फाइल बनाएंगे, न्यू फोल्डर LM, ओके, 317, ठीक है। और इसको हम कर देंगे लेआउट, OUT। दोनों फाइल हमारे पास सेम हो जाएगी, LM137 का कैप्चर भी हो जाएगा वहीं पे, और लेआउट फाइल जो है वो इस फोल्डर में सेव हो जाएगी। और वो किस नाम से हो जाएगी, जो कि डिफ़ॉल्ट नेम हमने पहले ही सेव कर रखा है MNL का, उसी नाम से ये सेव हो जाएगी। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओके करते ही आपके पास एक फाइल रन होगी, जो कैप्चर है आपका, लेआउट जो है वो फाइल रन करेगा MNL फाइल को, ठीक है, इस MNL फाइल को। और उसके बाद में कंप्लीटेड होने के बाद में सारी चीज़ें, एरर वगैरह देखने के बाद में आपके पास ये बोलेगा कि दिस इज़ कंप्लीटेड। अब आप लेके आओ फुटप्रिंट ऑफ कंपोनेंट J1। तो J1 का कंपोनेंट है वो क्या है, J1 आपका कनेक्टर है, उसका फुटप्रिंट लेके आओ। वो कहाँ है, तो हमें उसका पाथ देना है, ठीक है। सो पाथ देना है। अगेन हमें पाथ देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास, हमें पता है फुटप्रिंट लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है। आपको जस्ट J1 कंपोनेंट है, J1 जो कनेक्टर है, उसको ये बताना है सिस्टम को कि ये हमारा फुटप्रिंट है, ओके। तो अगेन यहाँ आ जाइए। अब आपको क्या J1 चाहिए और कनेक्टर 2, तो J1 क्या कनेक्टर है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगेन आप गए पेज 1 में। सो J1 जो है AC साइड का कनेक्टर है। अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है, जो AC साइड जो कनेक्टर है वो J1 है, उसका हमें पाथ पूछ रहा है कि उसका पाथ क्या है। सो लिंक
एग्जिस्टिंग फुटप्रिंट टू कंपोनेंट्स। अगर लिंक आपके पास है तो आप लिंक दे दीजिए, नहीं है तो क्रिएट भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। सो हमारे पास लिंक है, कहाँ जाएंगे, श्री राम लाइब्रेरी में। ओके, अगेन आप आ जाइए कनेक्टर में। अब यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स अवेलेबल हैं जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो सिंपली हमें वो कनेक्टर यूज करना है जो कि हमारी डिजाइन को सूट करता है। ओके, अब डिजाइन को कैसे सूट करेगा, जैसे कि हमारा एसी कनेक्टर है, तो आपको पता है एसी जो है आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। सो पहली बात तो वहाँ कोई वाल नहीं आनी चाहिए। दूसरी, एसी जो होता है वहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर की केबल या वायर वहाँ पे कनेक्ट करनी है, तो वहाँ पे स्क्रू टर्मिनल, स्क्रू वाला वहाँ पे कनेक्टर प्लेस होता है ताकि आप ट्रांसफार्मर को इजीली पिन को प्लग इन प्लग इन आउट कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन वो जो उसकी साइज आती है वो क्या आएगी आपकी, दिस टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज भी होगी। ओके, और हाई वोल्टेज होगी तो ऑब्वियसली जो पेड डाया है, पेज के बीच में डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होगा। सो 200, 125 एंड 79। सो ये कनेक्टर को आपको लिंक दे देना है। ओके किया। अब दूसरा कंपोनेंट आ गया कि D1 लेके आओ। ओके, D1 क्या है, डायोड है। हमने ये भी कंफर्म कर लिया कि D1 डायोड है, और वो कौन सा है, 1N4007, जो कि जनरल पर्पस डायोड है। इसका लिंक दे दीजिए। डायोड श्री राम लाइब्रेरी में गए और दिस वन इज ए डायोड। ओके, इसको आप लिंक दे दीजिए। अब ये बोल रहा है आपका लिंक, क्या बोल रहा है, D1 हैज एटलीस्ट 1 पिन कैथोड। ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि डायोड का जो कंपोनेंट का एक पिन है वो कैथोड होनी चाहिए। अब ये मैंने कंपोनेंट जानबूझ के यहाँ रखा है कि ये एरर यहाँ पे आए और आपको ये अवेयर हो सको कि ये एरर किस टाइप की है। ओके, देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि कंपोनेंट की जो पिन है D1, उसकी एटलीस्ट पिन क्या होनी चाहिए, कैथोड जो है एक पिन तो कैथोड होनी चाहिए। ओके, सो हमें कहेंगे यस होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इसका कैप्चर में गए, D1 जो हमने देखा इस पे ओपन करेंगे। सो पिंस में जाएंगे तो पिंस यहाँ पे कौन कौन सी है, पिंस एनोड है, कैथोड है। ओके, अब दोनों पिन जो है, एक एनोड है एक कैथोड है, इन दोनों का नाम क्या है यहाँ पे, एनोड एंड कैथोड। सो और हमारे फुटप्रिंट में अगर हम चलते हैं तो डायोड के फुटप्रिंट में अगर हम चलते हैं, सो श्री राम लाइब्रेरी आपके, ये आपका डायोड हो गया। इसमें चलेंगे, इस पिन जो है वो किस नेम से है आपकी, पिन नंबर 1। ओके, ये पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2 है। तो इस पिन को आपको चेंज करना है, किसमें करना है, एनोड एंड कैथोड। तभी तो ये लिंक जो है, ये फुटप्रिंट है, वो अप्रोप्रिएट उसको सूट करेगा। ओके, सो वो कैसे चेंज करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक करते ही पेड नेम आ गया आपके पास। ओके, सो यहाँ पे आपको चेंज करना है ANODE, एनोड। ओके, पिन नंबर 1 एनोड हो गई है, और पिन नंबर 2 पे जस्ट अगेन क्लिक करेंगे, पेड नेम CATHOD, कैथोड हो गई है। सेम आपका जो कैप्चर हमने बनाया है, CATHODE। ओके, तो इसमें चलेंगे, क्योंकि नेम सेम होना चाहिए। क्यों, अगर हमने गलती कर ली लेकिन फुटप्रिंट मैच करने में, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में गलती तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एक बार आपको जो कैप्चर वाली लाइब्रेरी है उसको फ्रीज रखना है। आप चेंज किस में कर सकते हो, लेआउट वाली लाइब्रेरी में। जब फर्स्ट टाइम के बाद में जब सारी चीज़ें सेव हो जाएगी उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब सारे कंपोनेंट आपके एज इट इज ड्राइंग के हिसाब से सेव हो जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पेड नेम चेंज हो गया है, सेव कीजिए इसको। ओके, सेव हो गया, अगेन इसको क्लोज कीजिए। ओके, सो इस तरह से आप अगर किसी भी कंपोनेंट में
एज ए नेम के अकॉर्डिंग चेंज आता है, तो आप इस तरह से चेंज करोगे, ठीक है। सो जस्ट लिंक द एग्जिस्टिंग फुटप्रिंट अगेन श्री राम लाइब्रेरी डायोड, ये डायोड हो गया, ओके ओके किया, उसने ले लिया, समझ गया वो, क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों पिन जो है वहां से मैच हो गई है, ओके। सिमिलरली R1 जो है वो क्या रेजिस्टेंस है, उसका लिंक दीजिए, सो लिंक श्री राम लाइब्रेरी अगेन गो टू दी R1, तो ये रेजिस्टेंस है आपके पास, ओके। फिर R2 जो है वो क्या है, पोर्ट है, वेरिएबल रजिस्टर है, क्रॉस दिस कैंसल डिस्कार्ड। R2 क्या है आपका, वेरिएबल रजिस्टर है। सो अगेन स्कीमेटिक में जाएंगे, लिंक टू द पोर्ट श्री राम लाइब्रेरी, ये पोटेंशियोमीटर है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। आप मास्टर लाइब्रेरी में भी जाके वेरिएबल कैपेसिटर या फिर टाइप करोगे यहाँ पे VERE, तो भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल रजिस्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे मास्टर लाइब्रेरी में ना, ये वेरिएबल रजिस्टर्स, ओके। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो, ओके। और अपनी लाइब्रेरी से भी आप पिक कर सकते हो। अब यहाँ से बहुत सारे हैं, तो आप बहुत टाइम लगेगा आपको, तो सबसे पहले इन जितने भी वेरिएबल रजिस्टर हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज सेव इन योर लाइब्रेरी, ओके। सो जब आपके सेव हो जाएंगे, सो जस्ट आई सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो कि जनरली यूज होता है, 3 पोर्ट आगे लगी होती है, आगे एक नोब होती है जिसको आप अपने हाथ से भी मूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एटलीस्ट 1 पिन इज हैव ए वाइपर, ओके। सो अगेन आप स्कीमेटिक कैप्चर में जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, पिंस, अब पिंस में जाएंगे A B एंड वाइप, ये नाम होना जरूरी है, ठीक है। तो अगेन आप आ जाइए फुटप्रिंट में, ओके कीजिए, ओके। क्रिएट और मॉडिफाई, मॉडिफाई करना है हमें, अगेन श्री राम लाइब्रेरी POT, ओके। जस्ट क्लिक 1 नंबर है, आप इसका नेम चेंज कीजिए A, ओके। इसको भी डबल क्लिक करेंगे, इसका नेम कर दीजिए B, ओके। और ये हो गया आपका वाइपर, क्यों, क्योंकि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, A B, और जो मूवेबल है वो कौन सा है, वाइप, WIPE। सो क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक एंड WIPE वाइप, ये सेव हो गया है, तो सेव कर दीजिए, ओके। और क्लोज कीजिए लाइब्रेरी को, अगेन लिंक द फुटप्रिंट श्री राम लाइब्रेरी POT, ओके ओके। वाइपर, ओके, इसमें नेम जो है हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं, वाइपर, ओके। अगेन उसको चेंज करना है, सेव, ओके। सो ये प्रॉब्लम बार बार नहीं आएगी जब एक बार आप सारा डिजाइन कर लेंगे, ओके। क्योंकि स्केमेटिक में भी ये जो स्केमेटिक हैं इनकी लाइब्रेरी में जो नंबर्स हैं, ओके, वो भी हर एक कंपोनेंट की, क्योंकि वाइपर या फिर ये वेरिएबल रजिस्टर भी आपके पास बहुत सारे हैं, तो उनकी नंबरिंग ये अलग अलग है। तो जब एक बार आप यूनिक एक चीज यूज कर लोगे और सिंबॉलिक पर्पज से, फिर सारा इजी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक बार जब आपने सेट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो POT में आएंगे आप, ओके, ये वाइपर ले लिया। अगेन कंपोनेंट C2 क्या है, कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर है देख लीजिए, C2 यहाँ पे नहीं है, ये C3 है, ओके। C2 आपका ये वाला सिरेमिक कैपेसिटर है जो कि 0.1 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। सो C2 की लिंक देने के लिए आपको पता है सिरेमिक कैपेसिटर है, सो
गो श्रीराम लाइब्रेरी CRC, ओके, ये यूज कर सकते हैं या ये भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वन। सिमिलरली U1 क्या है आपके पास, IC है LM317, इसका फुटप्रिंट देना है। सो गो टू श्रीराम लाइब्रेरी, जो हमने TO पैकेज बनाया है, सो दिस वन, ओके। अगेन J2 कनेक्टर जो कि DC साइड में है, ओके। सो उसको आपको पोलराइज कनेक्टर कनेक्ट करना है। सो दिस वन इज ए P-con कनेक्टर, ओके। ओके, ये चीज आ गई है आपके पास, कंप्लीटेड है, ओके। और ये क्या बोल रहा है, जो डायोड हैं, दूसरे डायोड, उनका जो कनेक्शंस हैं उनमें भी सेम एरर आई हुई थी, एनोड और कैथोड वाइज। तो वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि हमने डायोड, इसने जो पैकेज लिया है वो केवल और केवल एक ही डायोड का लिया है, D1 का, लेकिन इसको पता है कि सारे एक ही रेंज के हैं, 1N4007, तो उसने डिफॉल्टली सभी को सेम एड्रेस पे डिजाइन कर लिया है, ओके। अब इसने बोला कि ड्यू टू एरर नहीं हुई है, लेकिन फाइल तो हमारी बन गई है। इसको क्रॉस कीजिए एक बार और ओपन द फाइल, ओपन करेंगे। सो ओपन करने के बाद में हम चलेंगे आपका STC, लेआउट एंड दिस वन, इसी नाम से हमने सेव किया है। अब इसमें कोई भी MNL फाइल जनरेट नहीं की, क्यों? क्योंकि एरर सारे कंपोनेंट्स में थी। दोबारा से आप लिंक दोगे तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस कीजिए, क्रॉस फाइल, न्यू करते हैं आपके पास default.tch फाइल, वो कहाँ मिलेगी आपको, C में, प्रोग्राम फाइल्स में ऑर्किड में, कैप्चर लेआउट प्लस में जाइए, डेटा फाइल में, डेटा में TCH फाइल, ओके। अब MNL फाइल पूछ रहा है, MNL फाइल कहाँ मिलेगी आपको, आपको MNL फाइल जहाँ पे आपने सिस्टम या फिर स्टोर किया हुआ है अपना, सेम प्रोसीजर आपको लेना है, ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा, ठीक है। सो STC में कैप्चर में गए, MNL फाइल, ओके। इसको सेव करना है, इसको आप दूसरे नेम से भी सेव कर सकते हो, R1, ओके। या फिर ये तो हमारी पहले फाइल थी 1408, और ये R1 नेक्स्ट अदर फाइल्स हैं, ठीक है। तो सेव कीजिए, ये सारे कंपोनेंट्स आ गए ऑटोमेटिकली, ओके। अब जैसे ही आप इसको ओके करोगे, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, बहुत सारा गोलमाल है। गोलमाल मीन्स बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनके नेम हैं, डेजिग्नेटर हैं, वैल्यूज़ हैं, पैकेज नेम है, ओके। और ये ड्रिल चार्ट हैं, ओके, जो कि अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है एज ए डिज़ाइनर, जैसे हमें किसी कंपोनेंट या फिर अपना PCB डिज़ाइन किसी को भेजना है, तो हमें उन्हें ये तो बताना नहीं है कि ये इस रेटिंग का या इस वैल्यू का कैपेसिटर है, ओके। अदरवाइज अपना डिज़ाइन तो ओपन हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमें सारे जो कंपोनेंट्स के नेम है वो हटाने हैं, हमें केवल डेजिग्नेटर रखना है, J1 J2 D1 D2 D3, ओके। बाकी सारे जो कंपोनेंट है उनको हटाने हैं नेम। तो वो कैसे होगा, जैसे ही हमने, जैसे कि PPT में बात कर रहे थे, ये हमारा सेशन हो गया, ओके। लिंक हमने दे दिया है सभी कंपोनेंट्स को। फिर लिंक देने के बाद में जो भी कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो इस तरह से लुक वाइज होंगे, ओके। अब इसमें ये कंपोनेंट्स हैं, कुछ सिल्क लेयर हैं, पैड हैं और कनेक्टिंग वायर है, ओके। तो कमांड फाइल्स, कमांड विंडो, उसमें हम जाएंगे और अपने कंपोनेंट्स को अप्रोप्रिएट लोकेशन पे हम उनको रखेंगे। उसके बाद में वायरिंग करेंगे, वायरिंग करने के बाद में वो फाइनल PCB इस तरह से लुक वाइज होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है,
पोस्ट प्रोसेसिंग, जो कि अभी देखते हैं गड़बड़ जनरेशन के लिए, ठीक है। सो ये प्रोसीजर है आपका। PCOs, ये कंपोनेंट सिलेक्शंस, ये हमने नेम दिया, उसके बाद में इस तरह की फाइल ओपन हुई। फिर हमारी आती है, जैसे कि मैंने बताया था कि कलर हमारे यहाँ पे लेआउट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कैसे? जस्ट ओपन दी लेआउट और कलर सेटिंग आपको सबसे पहले करनी है, ठीक है। तो DRC को ऑफ करना है, DRC ऑफ, और ये रिफ्रेश बटन है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अगेन रिफ्रेश हो जाएगी ये वाली विंडो, ठीक है। सो कलर पेटल में आप जाएंगे, इसमें क्या है, हमें 2 लेयर PCB हम बना रहे हैं, ओके। सो यूजर्स के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो ग्लोबली यूज होते हैं, ग्लोबली एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ यूनिक पैटर्न है, आप इसको सेव कर लेना। जैसे कि मेरी PCB इस साइट पे जो मैंने PPT दी है उसमें ये चीज़ें दे रखी है, ठीक है, वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कलर आपको सबसे पहले सेट करना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ यूज होता है, ठीक है। सो सबसे पहले बैकग्राउंड जो है, जो ये बैकग्राउंड है वो कौन सा रखना है, ब्लैक, ठीक है। ग्लोबल लेयर, टॉप लेयर जो होती है ग्लोबल लेयर, वो आपको येलो रखनी है, ठीक है। और जो टॉप लेयर है, मतलब जो ऊपर, जो हम PCB के ऊपर से देखेंगे, वो लेयर यूज होती है आपकी ब्लू, ओके। डार्क ब्लू कलर अगर आप यूज करेंगे यहाँ पे, ये आपका, जैसे ही आपने टॉप लेयर सेलेक्ट किया, ये टॉप पे ये कलर आ गया, ओके। सो जब भी आपको कंपोनेंट पे ये कलर दिखेगा, हम डिजाइन कर लेंगे कि हाँ ये टॉप पे है कंपोनेंट या बॉटम पे है, ठीक है। बॉटम पे आपका रेड है, टॉप पे ब्लू, बॉटम पे रेड, ओके। ग्राउंड और पावर, ये अगर आप मल्टी लेयर में यूज कर रहे हो तो ये लेयर आप यूज करोगे, अदरवाइज आप इनको जस्ट सेलेक्ट करना है, कहाँ से, ग्राउंड से, और इनर लेवल 12 तक, और माइनस प्रेस करना है। जैसे ही माइनस करोगे ये अनआइडेंटिफाई हो जाएंगे, अगर अगेन माइनस करोगे वापस कलर आ जाएंगे। जस्ट माइनस प्लस माइनस होते हैं ना कीबोर्ड की, वो यूज करनी है। नेक्स्ट आपके पास SM टॉप, ओके, सिल्क मास ऑन टॉप, तो वो ग्रीन कलर है, ओके। सिल्क मास ऑन बॉटम, वो आपका ये जो मेहंदी कलर है वो यूज करना है, ठीक है। और सिल्क पेस्ट ऑन टॉप ऑन बॉटम, ये मल्टी लेयर में यूज होते हैं, तो अभी आपको यूज करना नहीं है, सो सेलेक्ट N माइनस, ठीक है। सिल्क स्क्रीन ऑन टॉप, तो ये वाइट कलर है, ठीक है। सो इसको थोड़ा ग्रे कर दीजिए, दिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो ग्रे, लाइट ग्रे, ओके, ये ग्रे कलर हो गया है। सिल्क स्क्रीन, जो भी कंपोनेंट के ऊपर की स्क्रीन आएगी वो इसमें आएगी अब, ठीक है, ग्रे कलर में। SS बॉटम, सिल्क स्क्रीन ऑन बॉटम, सिल्क स्क्रीन ऑन बॉटम जो है आपको वो येलो ही रखना है, मतलब जो कंपोनेंट नीचे लगेंगे SMD, उनकी जो आउटर एरिया या सिल्क स्क्रीन आएगी वो येलो कलर आएगा। सिमिलरली आपके पास असेंबली जो होगी, असेंबली कंपोनेंट्स जो, या फिर उनकी नेम जो विजुलाइज हो रहे हैं, वो ग्रीन और इसमें आ रहे हैं, लेकिन वो हमें देने नहीं है, ओके। असेंबली टॉप और असेंबली बॉटम को आपको माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें कंपोनेंट तो विजुलाइज करना ही नहीं है, ठीक है। और ड्राइंग, ड्रिल ड्राइंग जो है, जो ड्राइंग चार्ट जो है, वो किस में आना चाहिए आपका, वो आपके पास पिंक कलर में आना चाहिए, ठीक है। सो ये पिंक कलर है और सेलेक्ट, ओके। सिमिलरली ड्रिल जो है, ड्रिल कहाँ पे आएगी, पैड पे, और पैड का कलर कौन सा है आपका, रेड या फिर ब्लू। सो अगर इस पे हम लाइट कलर देंगे तभी हमारी ड्रिल विजुलाइज होगी, सो जस्ट क्लिक इट, इस पे हम येलो कलर दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, ओके। बाकी किसी चीज़ को कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे और बाकी क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सो ये यूनिक कलर हो गया फॉर 2 लेयर PCB के लिए, तो ये आपको 1 टाइम सेलेक्ट करना है और क्रॉस कर देंगे। जैसे ही क्रॉस करोगे आपके पास अगेन ये जो कंपोनेंट है, इनके नेम जो हैं वो सारे आप देखोगे यहाँ पे गायब हो गए, ओनली डेजिग्नेटर बाकी है, ठीक है।
इस कंपोनेंट का अगर आप देखोगे, ये जो कनेक्टर है उसका क्या है, ये वैल्यू है J1 एंड ये वाली जो सारी चीज़ें दोनों कंपोनेंट की कनेक्टर की, इनकी आ रही है, बाकी सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। इनकी क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो कंपोनेंट हमने बनाए हैं वो जो कंपोनेंट की वैल्यू रखी है वो कहाँ किस लेयर में रखी है, वो हमने ग्लोबल लेयर में रखी है, इसीलिए ये येलो कलर आ रहा है। ग्लोबल लेयर का कलर कौन सा है? येलो कलर है। ओके, येलो कलर है। ठीक है, सो इसको आप हटा भी सकते हो अपने हिसाब से। जस्ट सेलेक्ट टेक्स्ट, ओके, अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया और डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हट भी जाएगी, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है हमने डायरेक्टली वहाँ से यूज़ किए हैं। कहाँ से? मास्टर लाइब्रेरी से। तो मास्टर लाइब्रेरी में तो डायरेक्टली लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप अपनी लाइब्रेरी में कन्वर्ट करोगे, सो अगेन अगर ये कंपोनेंट अगर आप देखोगे J6 J1, ये आपके किस में यूज़ हो रखे हैं, ये येलो कलर में लाइट हो रहे हैं, लेकिन ये बाकी कंपोनेंट्स जो है आपके सिल्वर कलर में है, मतलब सिल्क लेयर में विजुलाइज हो रखे हैं। ओके, सो सारे कंपोनेंट को आप अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है, सो J1 एंड J6, अगर आप देखते हो J6, तो अगर J6 हमारा कौन सा है इस लाइब्रेरी में? नो, ये J6 आउटपुट टर्मिनल है। बाकी जो J2 J3 J4 J5 ये होल्स के लिए हमने कनेक्टर दिए हैं, होल्स रखने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया, अपने हिसाब से J6 J1 J2 अपने हिसाब से कंपोनेंट्स यहाँ पे सॉरी कनेक्टर इन्होंने यूज कर लिए है। ठीक है, सो ये बाय डिफॉल्टली ऑटोमेटिकली ये रीड कर लेता है, तो उसको भी हमें चेंज करना है। ठीक है, सो वो हम देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। सो सेम प्रोसीजर है, कंपोनेंट को एडिट करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, प्लेस भी कर सकते हो बाय कंपोनेंट टूल से। कोई पिंस जो है, पिंस में चेंज करना है तो पिंस को सिलेक्ट करके पेड स्टेक चेंज करके यहाँ से भी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, सिमिलरली ऑब्स्टेकल लेयर, मतलब कि जो भी आपको बाउंड्री बनानी है वो ऑब्स्टेकल लेयर से बना सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सेम प्रिंसिपल है, सारी चीज़ें कॉमन है। बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया है, कुछ एड ऑन एक्टिवेट हो गए हैं जो कि लाइब्रेरी टूल में अवेलेबल नहीं थे। ओके, सो अब हमारे पास कलर सेट हो गया है। अब हमारे पास क्या है वर्क है, सबसे पहले हमारा काम होगा इसमें कि हमारी पीसीबी की आपकी जो ड्राइंग देनी है, जो आपको बाउंड्री देनी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम कंपोनेंट चेक करेंगे। पहले चलो हम अपनी पीसीबी की बाउंड्री लाइन दे देते हैं। सपोज दैट इस सर्किट को बनाने के लिए मुझे 3000 बाई 2000, ओके, 3000 बाई 2000 मील्स में इसका मुझे पीसीबी डिज़ाइन करना है। ये आप या तो कोई भी क्लाइंट होगा आपका, वो बोल देगा कि मुझे इस पीसीबी में ये डायमेंशन है और मुझे इसमें डिज़ाइन करनी है, या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि मुझे मिनिमम साइज देना है तो एक अप्रोप्रिएटली वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, सो जस्ट गो टू ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके सिस्टम सेटिंग करेंगे और इन चीज़ों को आप 25 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले, और वायर जो है उसको 0 कर दोगे। ठीक है, 25 एंड 0 मील्स में यूनिट है, रेजोल्यूशन ओके। और माउस जो आपको अगर फुल स्क्रीन माउस चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, सो ये मेरे पास फुल स्क्रीन माउस आ गया। ओके, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, आउटलाइनिंग या फिर बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो वो बॉक्स कैसे बनेगा आपके लिए, जस्ट सेम कंपोनेंट का डायग्राम हम बना रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे
आउटलाइनिंग प्लेस करनी है, तो वो कहाँ होगी? ऑब्स्टेकल टूल में, न्यू में जाएंगे, प्रॉपर्टी, अगेन प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास? बोर्ड आउटलाइन। ओके, इसमें से सेलेक्ट करना है बोर्ड की आउटलाइन, और वो कहाँ होगी आपके पास? इस विड्थ को आपको करना है 10, 10 मिल इज सफिशिएंट, और कहाँ रखना है उसको? ग्लोबल लेयर पे। ठीक है, ग्लोबल लेयर सेलेक्ट की। ओके, अब जैसे ही आ जाएंगे, ये माउस रेडी है कि आप कहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हो। तो ये जो ड्रिल चार्ट है उसका जो ये पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 0 से, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो ये 0 0 लोकेशन यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो 0 0 से स्टार्ट हो रही है। सो जस्ट यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं, माउस को क्लिक करेंगे तो न्यू जो आपकी ऑब्स्टेकल लेयर है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ग्लोबल लेयर येलो सेलेक्ट कर रही है, इसलिए ये येलो कलर विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, अगेन हमें इसको कितना रखना है? 3000 विड्थ है। ये 3000, ओके, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और अपर डायमेंशन में, अपर डायरेक्शन में आपको चलना है। ये कहाँ पे जाएगा आपका? 2000, 2000, ओके, जूम इन, ये 2000 है आपका। अगेन यहाँ पे क्लिक करना है, अगेन जूम आउट, ये 0/2000 अगेन आपके पास लोकेशन आ गई है। यहाँ क्लिक करना है और यहाँ नीचे आ जाना है, नीचे आके 0 पे अगेन आके क्लिक करना है और राइट क्लिक करके एंड कमांड करना है। ओके, सो जैसे ही एंड कमांड करेंगे आपके पास जो बॉक्स है वो बन के रेडी हो गया। अब मुझे इसी बॉक्स में सारे कंपोनेंट को प्लेस करने हैं। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए, पहले मॉडल को। सेव हो गया है। ओके, अब मुझे एक एक कंपोनेंट को यहाँ प्लेस करना है सेम बैकग्राउंड में, सेम एरिया में। वो कैसे पॉसिबल है? जस्ट आपको सर्च करना है, गो टू कंपोनेंट टूल्स, कंपोनेंट टूल्स में जाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है? Shift+F, Shift+F किया, सॉरी, Ctrl+F किया, तो ये बोलेगा कि कौन सा कंपोनेंट्स आपको चाहिए। ओके, सो ये डिज़ाइन जो मैंने स्कीमेटिक कैप्चर जो बनाया आपको, वो 3 पेज में बनाया। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऑफ पेज कनेक्टर का भी यूज कर सकें और इजी टू अंडरस्टैंडिंग भी हो। ठीक है, जितना भी डिज़ाइन जो है आपका वो इजी हो समझने के हिसाब से। ठीक है, सो ये आपका पेज 1 है, सिमिलरली पेज 2 आपका। अब आपको इस पिक्चर से आपके थोड़े दिमाग में आइडिया आएगा कि मुझे इस तरह का सर्किट बनाना है कि जिसमें कनेक्टर हो, उसके साथ में ही डायोड हो, क्योंकि अगर डायोड बाद में दिए तो अगेन वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, कनेक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, सो मुझे चाहिए कि जितना पास में हो कनेक्टिंग डिवाइसेस उतना अच्छा है। इनपुट के जितने कनेक्शंस पास में होंगे उतना हमारा वायर जो है कम लगेगा। ओके, और डिज़ाइन ईजी होगा। तो ये डिज़ाइन इसलिए है कि जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, अगर वो स्टेप्स में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन से आपको कंफर्म है कि सबसे पहले मेरा एक J1 कनेक्टर आएगा, उसके बाद में डायोड आएंगे 4, उसके बाद में 2 कैपेसिटर आएंगे। ओके, जो नेक्स्ट डिज़ाइन आएगा उसमें आईसी आएगा, आईसी के साथ में दूसरा स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि जितना भी डिज़ाइन हो उसको आप टुकड़ों में बांट दीजिए। टुकड़ों के बांटने के बाद में जो लेआउट बना रहे हो उसमें कंपोनेंट्स जो हैं उसी स्कीमेटिक के हिसाब से बना दीजिए आप। ठीक है, तीसरी क्या चीज़ है? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आईसी अगर हम कोई यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट या सर्किट में, उस आईसी के नियर बाय जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको उसके जितना हो सके उसके पास में रखो, ताकि आईसी की पिन जो छोटी होती है
और जितने कंपोनेंट पास में होंगे वो वहीं से सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इस आईसी का पोर्शन मैंने सेपरेट रखा है। ठीक है, तो हम चलिए J1 कंपोनेंट हमने सर्च किया, ये है आपके पास, इसे आ जाइए यहाँ पे सर्च कीजिए J1। ओके, J1 जैसे ही एंटर करोगे ये ऑटोमेटिकली माउस जो है आपके उस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, पिन नंबर J1 कनेक्टर के पिन नंबर 1 पे, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे वन टाइम, राइट क्लिक, ये करते ही ये आपके माउस के साथ में मूव होने लग जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपनी पोजीशन रखिए। सपोज दैट मेरा ये इनपुट साइड है, इसको प्रेस आर प्रेस करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको जूम इन करोगे आई से तो जूम इन हो जाएगा, ओ करोगे तो आउट हो जाएगा, लेकिन जब तक आप डबल क्लिक अगेन क्लिक नहीं करोगे तब तक ये प्लेस नहीं होगा। ठीक है, सो इसको आप क्लिक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, सपोज दैट आपने ये रख लिया है कनेक्टर इनपुट साइड में, ये रख दिया। अब जैसे ही आपने रखा है, अगेन जब तक ये कनेक्शन टूल ओपन है तब तक जैसे ही आप क्लिक करोगे ये मूव होता रहेगा आपके साथ में। ठीक है, और अगर कनेक्शन टूल ओपन नहीं है और ऑब्स्टेकल टूल है, फिर अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये नहीं होगा, फिर तो एक वायर कनेक्ट हो जाएगी, तो उसको एस्केप कर देना। ठीक है, सो कंपोनेंट टूल्स में जाके ही आपको सेलेक्ट करना है। सिमिलरली अगर आप टेक्स्ट में जाएंगे और J1 को सेलेक्ट करेंगे तो J1 को जैसे ही सेलेक्ट करोगे ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ओके, जैसे दोबारा किया मैंने, हाईलाइट हो गया। तो जब कॉम्प्लेक्स सर्किट जैसे इसमें सारे मिक्सअप हो रखे हैं, C5 कौन सा है, C4 कौन सा है, D2 कौन सा है, कंफ्यूजन है, तो आप कंपोनेंट टूल्स टेक्स्ट में जाएंगे और उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम कंपोनेंट्स जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अब J1 आपके साथ मूव हो रहा है, इसी को R प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज J1। ठीक है, अगेन आउट आ जाइए। अब आपको क्या सर्च करना है, J1 में भी अगर आप देखते हो पिन नंबर 1 जो है कंपोनेंट टूल्स, पिन नंबर 1 जो है अपर साइड में, 2 नीचे की साइड में, सेम स्कीमेटिक में भी आपका ऐसे ही है, 1 अपर 2 नीचे। ठीक है, आउट हो जाइए। अब आपको क्या करना है, 4 डायोड कनेक्ट करना है। ओके, सो डायोड कहाँ कनेक्ट होंगे, 2 डायोड ऊपर है, 2 डायोड नीचे है, 2 फॉरवर्ड ये इस तरह से हैं फॉरवर्ड वाइस में, 2 रिवर्स वाइस में नीचे। ठीक है, सो जस्ट अगेन कंपोनेंट टूल में गए, कंट्रोल प्लस एफ, एफ मीन्स फाइंड, फाइंड करने हैं हमें कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट करना है, D1, D1 सेलेक्ट किया, जैसे ही किया माउस का कर्सर ऑटोमेटिकली D1 पे चला जाएगा, तो माउस की आपको फर्स्ट की प्रेस करनी है, प्रेस किया। अब ये जो डायोड है मेरे इस कर्सर के साथ चिपक गया और D1 भी मूव हो रहा है। ओके, तो D1 को कहाँ रखना है आपको, यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आपको रफली आपको चीजें बना देनी है। ठीक है, ये हो गया D1, और D1 को आप पास ले आ जाइए ताकि ये रहा D1। ओके, सिमिलरली आउट, कंट्रोल F, D2, कम से कम एरर का चांस आपको लेना है। ठीक है, सॉरी, अब हमने यहाँ से सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन कंपोनेंट टूल किया नहीं, कंपोनेंट टूल F, D2, तो D2 आ गया आपके पास, टेक्स्ट D2, अगेन टूल्स, कंट्रोल F, D3, D3 में ये आ गए कंपोनेंट्स आपके साथ। ठीक है, अब ये रिवर्स लगेगा तो इसको कंट्रोल R करके इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, और कंपोनेंट को भी, टेक्स्ट को भी आप इसके नियर बाई ले आइए, D3 और D4, ये D4 मूव हो रहा है, सो कंपोनेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट में सेलेक्ट किया, इसको आप
तो ये जो सिल्वर कलर में जो दिख रहा है आपके पास, ये आपकी सिल्क स्क्रीन है। मतलब जब आप कंपोनेंट प्लेस करोगे तो जो ग्रीन ग्रीन कोटिंग होगी उस पर वाइट कलर का आइडेंटिफिकेशन होगा कि यहाँ D1 कनेक्ट करना है, D2 करना है, D3 D4 करना है। ठीक है। सिमिलरली कंपोनेंट टूल्स, इसको यहाँ सेट कर दीजिए एक ही बार में, D6 को भी यहाँ कर दीजिए। अगेन कंपोनेंट टूल्स सेलेक्ट किया, D5 मूव हो रहा है। ओके, और D5 कहाँ यूज़ हो रहा है आपके IC के साथ में, तो इसको भी आप ऊपर रखिए। सिमिलरली D6 को भी आप बाद में यूज़ करेंगे। अब उसके बाद में हमारे कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, ये सारे हो गए C1 और C2। ओके, तो C2 कंट्रोल F, C2 आ गया। ओके, प्रेस R। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है कि कुछ कंपोनेंट ये बाय डिफ़ॉल्टली लेता है, जैसे कि इसने पाथ किसका लिया था, C1 का लिया था। केवल C1 कैपेसिटर का इसने हमसे पाथ मांगा था और हमने पाथ दिया, लेकिन बाकी कैपेसिटर हैं उसके इसने रेंडमली ले लिया। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। कुछ एडवांटेज भी है कि अगर सेम कंपोनेंट मिल जाते हैं तो वो आपके साथ आ जाता है। लेकिन C2 जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, उसकी रेंज है, इसकी वोल्टेज वो जो कि साइज में बड़ा आता है, 4700 4700 माइक्रोफेराड है और 60 वोल्ट है। तो उस साइज में ऑब्वियसली बड़ा आएगा, तो आपको उसका साइज भी यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, सो C2 आ गया आपके पास, वो साइज हम बाद में चेंज करते हैं। ओके, सिमिलरली C1 जो है आपके पास कौन सा है, ये C1 है, तो C1 को भी आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट कंपोनेंट आपका आ जाएगा C1 C2 और IC। ओके, U1, तो U1 IC यही है अपने पास, तो इसको आपने प्लेस किया, जिसका पिन नंबर 1 इस साइड है। ठीक है, इस IC के साथ में आपका क्या क्या कनेक्शन है, IC के साथ में एक डायोड है D5, ये D5 ऑलरेडी हमने दे रखा है इसको। ठीक है, और अगर नीचे की साइड देखें तो एंटी पैरेलल एक डायोड है D6, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और दो C3 और R2 रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन नीचे है। ठीक है, तो R2 आपके पास ये है, रोटेट कर दीजिए। ठीक है, R2, R1 आपके पास ये वाला है रेजिस्टेंस, तो इसको आपको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने डायोड देखा था D6, वो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और साथ में रेजिस्टेंस के साथ में C3 कैपेसिटर है। ओके, सो C3 कैपेसिटर ये है आपके साथ, जो कि मूव हो रहा है। ठीक है, C3, सिमिलरली C4। नेक्स्ट जो आपका पेज है तो देखेंगे C4 और C5। ठीक है, तो अगर इस पे कंपोनेंट पे करेंगे तो C4 ये कंपोनेंट है, सो C4 तो एक रफ प्लेसिंग आप करोगे कंपोनेंट की, C5 और J6। J6 जो है आपका दिस वन, J6। ओके, ओके, हमने J1 को पोलराइज, ये पोलराइज कनेक्टर यूज़ किए थे। ठीक है, J6 का इसने J1 के हिसाब से यूज़ कर लिया। नहीं, हमने जो J6 का या फिर J1 J2 J2 का हमने लिंक दिया था वो हमने गलत दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो अब आपके पास थोड़ा सा आइडिया आ गया कि ये जो कनेक्टर हैं या फिर ये कंपोनेंट है J5, ये इनकी हमें कोई यूज़ नहीं है। ओके, इनको तो हमने एज ए होल के लिए यूज़ किया था कि हम इनका होल में कैसे इसको यूज़ कर सकें, माउंटिंग होल के लिए। ठीक है, सो इसको रिफ्रेश करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है,
अब आता है बात हमारा कंपोनेंट का क्रॉस चेकिंग। अगेन आप क्रॉस चेकिंग करोगे कि डायोड D1 D2 J1 कनेक्टर सेम है कि नहीं। तो हमारा कनेक्टर तो हमें J1 ये चाहिए था स्टार्टिंग में, ठीक है। सो J1 ये है, लेकिन J1 का वैल्यू जो है, ये नेम जो आ रहा है वो आपका गलत लेयर पे आ रहा है। तो जस्ट गो टू टैक्स J1 ग्लोबल लेयर को हम कर देंगे चेंज SST, ओके। सिल्क स्क्रीन ऑन टॉप, सिल्क स्क्रीन ऑन टॉप, ओके। जैसे ही करोगे ये J1 आ गया कनेक्टर, ओके। सिमिलरली J6 कनेक्टर है, वो कनेक्टर कौन सा होना चाहिए, आपका पोलराइज कनेक्टर होना चाहिए। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट कंपोनेंट, गो टू कंपोनेंट टूल्स, कंपोनेंट टूल्स में गए, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करते हैं इसका प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी आया, इसका नेम भी आ गया आपके पास यहाँ, और कनेक्टर 2 है, DC आउट है, और इसका फुटप्रिंट ये है, लेकिन हमें फुटप्रिंट चेंज करना है। सो फुटप्रिंट पे क्लिक करेंगे, कौन सा फुटप्रिंट आपको यूज करना है, अकॉर्डिंग टू योर यूज यू कैन सेलेक्ट, ओके। 2 पिन पोलराइज कनेक्टर हमें यूज करना है, सो पीकॉन कनेक्टर यूज किया, ओके। रिप्लेस ऑल फ्रूट ऑल कंपोनेंट्स, नो, केवल हमें सेलेक्टेड कंपोनेंट का ही रिप्लेस करना है, ओके। और राउटिंग इनेबल है, ठीक है। सो ये आपका पोलराइज कैपेसिटर, ये कनेक्टर चेंज हो गया है। सिमिलरली हमें C2 को चेंज करना है, सो C2 को डबल क्लिक किया, फुटप्रिंट C2 में आप गए लाइब्रेरी में अपनी, और ELC आपका 12.5 जो आपने डिज़ाइन कर रखा है उसको ओके किया, ओके। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपका जो लास्ट वाला C4 है वो भी पोलराइज्ड कैपेसिटर है। तो C4 कहाँ है आपके पास, दिस वन इज C4, ओके। सॉरी ये C5 है, ओके। जैसे आप इसको सिलेक्ट किया C5 है, और ये आपका C4 है, ठीक है। तो C4 में गए, डबल क्लिक किया, फुटप्रिंट, अगेन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ओके। और ये चेंज हो गया आपके पास, ठीक है। और कौन सा चेंज करना है, ये आपका सेम है, इसको, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी सेम है, और बाकी सारी चीज़ें ओके, ठीक है, ठीक है। आउटर जो कनेक्टर है उसको भी चेंज करना है, J1 J2 J3 को, ठीक है। सो J5 अगर हमने स्टार्टिंग में हमने मिस्टेक की थी, J2 को अगर हम सिंगल होल देते तो वो कैसे सिंगल होल ही आता सवेरे, लेकिन हमने वहाँ पे डबल कनेक्टर दिया कि हम सोचे कि J2 जो है आउटर कनेक्टर है, ठीक है, DC कनेक्टर। तो इसको भी चेंज कर दीजिए, फुटप्रिंट श्री राम लाइब्रेरी कनेक्टर 1, जैसे ही 1 करोगे इस तरह का कनेक्टर आ जाएगा पास। लेकिन हमारे पास तो थ्रू होल कनेक्टर है जो कि माउंटिंग होल टाइप है, तो हम जाएंगे एक लाइब्रेरी, एक कनेक्टर मैंने बना रखा है MTH माउंटिंग होल टाइप कनेक्टर, तो ये कनेक्टर ओके कर देंगे हम। सेलेक्टेड फुटप्रिंट पिंस देन ओरिजिनल, ओके। इसमें क्या करना है, राउट इनेबल, नॉन इलेक्ट्रिक आपको कर दोगे तो ये कनेक्शन नहीं बोलेगा क्योंकि इसमें होल है, तो ये बोलेगा कनेक्शन लेके आओ, लेकिन हम नॉन इलेक्ट्रिक सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें तो ये होल ही करना है यहाँ पे, तो नॉन इलेक्ट्रिक एंड ओके, तो ये कनेक्टर आ गया। सिमिलरली सारे कनेक्टर्स जो आपके माउंटिंग होल वाले हैं उसको आप इसी तरह से चेंज कर दोगे, ठीक है। J2 फुटप्रिंट माउंटिंग होल, ओके, ओके, नॉन इलेक्ट्रिक J3 and last one J2 mounting hole non routing footprint mounting hole,
ओके, दिस वन। ओके, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने रफ प्लेसमेंट दे दी है। अब हमें केवल वायरिंग करनी है और थोड़ा कंपोनेंट को अप्रोप्रिएट जगह पे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो डेजिग्नेटर इधर उधर मूव हो रखे हैं उनको आप सेट कर दीजिए। सो उससे क्या आइडिया थोड़ा सा सही हो जाएगा। सो टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, R2 पे प्लेस करते हैं, ये कंपोनेंट ग्लो होने लग गया। सो R2 इज दिस, ये देखो कौन सा, C2 ये वाला है। सो C2 इज दिस। सिमिलरली इसको क्लिक किया तो ये कंपोनेंट विजुलाइज होने लग गया। ठीक है, तो C1, सिमिलरली C3, और C3 इज दिस। ओके, C4 कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला। ओके, C4, C5 ये सेम, J2, ये J6 हो गया आपका। J2 इनको डिजिग्नेटर की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ कंपोनेंट प्लेस होंगे ही नहीं, सो डिलीट कर देंगे। ओके, R1 ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो सारे कंपोनेंट्स ग्रीन है, लेकिन इसका कलर जो है रेजिस्टेंस वाले का वो क्या है, दूसरा है। यस और नो, क्योंकि ये फुटप्रिंट में हमने मिस्टेक की होगी तो इसीलिए ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका कलर भी आप चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, सारी चीज़ें कॉमन हो जाएगी। जस्ट गो टू, क्लिक ऑन इट, पिन टूल। अगर इस तरह का कंपोनेंट थोड़ा सा दूसरा बिहेवियर रखता है तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, सो क्लिक ऑन इट, शिफ्ट प्लस टी, हेड स्टेक। ओके, शिफ्ट प्लस टी में गए, इससे आपका लास्ट सेशन भी क्लियर हो जाएगा। अब इस कंपोनेंट की सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, जो पैड है वो 100 mm का है, मिल का है। बॉटम, सॉरी, ग्राउंड और पावर जो है वो हमें रखना नहीं है। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, अनडिफाइन करेंगे। ओके, सिमिलरली ग्राउंड को भी अनडिफाइन करेंगे। ठीक है, सिल्क सिल्क मॉस ऑन बॉटम 107, जो कि 100+7 आता है, मास्किंग जो हम करते हैं। ठीक है, और ड्रिल ड्राइंग जो है आपकी 32 है, ये भी 32 है। ठीक है, और ये 72 आपका, ये दूसरा कंपोनेंट आ गया यहाँ से। ठीक है, सो ये वाली फिक्स हो गई चीज़ें हमारी। बस ओके, नो प्रॉब्लम। इसको वहीं से डिज़ाइन करेंगे ना, क्रिएट फुटप्रिंट या फिर एडिट मॉडिफाई, वहीं से ये चीज़ कलर चेंज होगी बाय यूजिंग कलर पैलेट। ओके, सो ये हो गया आपके पास आईसी। अब इसको अप्रोप्रिएट लोकेशन पे आपको रखना है। ठीक है, तो इन कनेक्टर की जो J5 है इसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। माउंटिंग होल को प्लेस कीजिए, कंपोनेंट टूल्स, दिस वन। ओके, करेंगे दिस वन। दिस वन। ओके, ये अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो कि आप 50 ml रखना चाहते हो डिस्टेंस या फिर 100। ठीक है, आउट, सेलेक्ट, इसको आप रिवर्स कीजिए। ओके, अब आपको कंपोनेंट को राइट लोकेशन पे सेव करना है अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी। ओके,
तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आप इसको सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट हमारे सारे चेक हो गए हैं, ओके। J1 जो पिन नंबर 1 से स्टार्ट होगी, J1, ओके। और डायोड D2 जो है थोड़ा सा पीछे है, ओके, क्योंकि अगर हम D1 को कनेक्शंस यहाँ से देते हैं स्टार्ट से, तो D2 को हम पीछे से दे देंगे, ओके, क्योंकि कनेक्शन 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखो, ये 2 से कनेक्टेड है, और कौन सा कनेक्टेड है, D4 जो है इससे कनेक्टेड है। सो D4 को हम यहाँ थोड़ा आगे रख लेंगे, इसको पीछे। तो ये वाली लाइन आपकी आगे से हो जाएगी, और ये वाला डायोड आपका स्टार्ट से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे, ठीक है। इस कैपेसिटर को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, आगे भी पीछे भी, कहीं पे भी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। ये किया, लेट्स रिफ्रेश, सेव इट, ओके। तो स्टार्टिंग आपका क्लियर हो गया। जब मैं इसको यहाँ नोड पे जाके कर्सर को H प्रेस करता हूँ, तो ये आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी जो वाइट वाइट होता है वो कनेक्टेड है। तो ये वाली पिन इससे कनेक्टेड है, उसके बाद में इससे, तो ये हम वायर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये नीचे वाला वायर अगर यहाँ जाके मैं प्रेस H करता हूँ, तो ये इससे कनेक्टेड है और इससे है, तो ये नीचे वाला वायर इससे कनेक्ट हो सकता है ऊपर, तो वायर की क्रॉसिंग यहाँ नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली ये वाला सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, सिमिलरली ये भी कनेक्ट हो रहा है सीधा, तो नो प्रॉब्लम। इस कंपोनेंट को आप लेके आइए, यहाँ हम प्रेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। दिस वन सिमिलरली ये पोटेंशियोमीटर है, इसको आप अपने यूज़ के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो कि आपको किस तरह से इसको प्लेस करना है, ठीक है, और किस तरह का पोटेंशियोमीटर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट मेरे को इस तरह से यूज़ करना है, सो जस्ट प्लेस इट। अब पिन नंबर 1 जो है वो किस किस के साथ कनेक्ट है, पिन नंबर 1 जो यहाँ जाके आप प्रेस हाईलाइट करोगे, पिन नंबर 1 यहाँ से यहाँ पे, और एक डायोड और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एंटी पैरेलल में, सो वो उससे कनेक्टेड है। सो इसको आप चाहे डायोड को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे सीधे भी कनेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूज़। तो डायोड और रेजिस्टेंस अपोजिट आपने ऐसे ही रखा है। इसके अलावा पिन नंबर 2 आपकी आउट आ जाइए, क्योंकि इस आईसी के साथ में आपके साथ हीट सिंक भी लगेगा, तो थोड़ा सा हीट सिंक का स्पेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो हीट सिंक मुझे ऐड कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट मुझे इसी में लेआउट में ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट लाइब्रेरी, ठीक है, कंपोनेंट टूल्स, न्यू, और फुटप्रिंट, ओके। क्या नेम देना है उसको, वो नेम भी दे सकते हो आप, हीट सिंक, ओके। और फुटप्रिंट में जाके इसे, तो हीट सिंक मैंने इस लाइब्रेरी में ऐड किए थे आपकी, ये वाला, ओके, जो कि ट्राइक वगैरह का यूज़ होता है, थोड़ा साइज में बड़ा है, और ये वाला, ओके। सो जस्ट गो टू इट, इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिक, क्योंकि हीट सिंक तो ऐसे ही प्लेस होगा, तो इस आईसी के साथ में ये हीट सिंक प्लेस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास रफ आइडिया ऊपर आ जाएगा कि हीट सिंक मुझे यहाँ प्लेस करना है, ओके। इसको कंपोनेंट को आप लेके आइए, इसको भी
ये जो क्रिएटिविटी है वो जैसे जैसे आप यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर को वैसे वैसे चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट एच मैंने यहाँ कनेक्ट किया, ये एच करते ही ये कंपोनेंट जो है किस किस से कनेक्ट है, पिन नंबर 3 के साथ में और इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में। तो मुझे इसको इस जगह रखना है कि आपको जब लास्ट में वायरिंग करनी पड़े वहाँ क्रॉसिंग ना हो, ठीक है। सो और वायर की डिस्टेंस जो है सबसे छोटी हो, ओके। सो जस्ट क्लिक ऑन इट। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तब भी पॉसिबल है, ठीक है। और पिन नंबर 2 जो है आपका क्या है, अगर मैं इसका डायग्राम में देखता हूँ, पिन नंबर 2 जो है आउटपुट है, 1 जो है एडजस्टमेंट है और 3 जो है इनपुट है, ठीक है। सो 3 जो है इनपुट साइड से आ रहा है, सो ये इनपुट हो गया, ये हो गया। सो ये वाला डायोड है वो आपका इससे कनेक्टेड है, तो इसको मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, और दिस वन, ये कनेक्ट हो गया यहाँ से, ओके। और प्रेस एच, एच प्रेस करते हैं, पिन नंबर 2 जो है आपका वो क्या हो जाएगा एज ए आउटपुट, और पिन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा इनपुट साइड से कनेक्ट, ओके। सो यहाँ तो ये इस साइड से आ जाएगा और ये वाला ये इधर से आ जाएगा, लेकिन सेम वायर ये जो है इसको क्रॉस करके आगे इसको निकालना पड़ेगा, या तो इसको ऐसे निकालना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ से भी क्रॉस होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इसको यहाँ से ना निकालें, अगर इस ग्राउंड वायर को यहाँ सीधा दे देते हैं यहाँ से यहाँ पे, और ये वाला वायर है इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस पिन से। सॉरी, इसको हम रोटेट करते हैं, एक सेकंड, इस वन, तो ये कनेक्ट हो गया ऐसे, और ये वाली पिन जो है ये इससे कनेक्ट हो गई, 3 नंबर पिन आपकी इससे कनेक्ट हो गई और 2 नंबर पिन आपकी इससे कनेक्ट हो गई, ठीक है, समझिए। 1 नंबर पिन है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ हाईलाइट, तो पिन नंबर 1 किस किस के साथ में कनेक्ट है, नहीं नहीं 2 पे क्लिक हुआ है, ठीक है। सो पिन नंबर 2 जो है आपकी आउटपुट है, और आउटपुट जो है इनके साथ कनेक्टेड है सभी के साथ, तो 2 नंबर पिन को हम इधर से कनेक्ट कर देंगे, ये वाला पिन, ठीक है, सेम ये वाला, ठीक है। और इसी के साथ में आप इसको भी कनेक्ट कर दोगे, और जो 3rd नंबर पिन है ये वाली सेम पॉइंट इससे कनेक्टेड है, तो इस पिन को आप यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। सो ये क्रिएटिविटी आपको यहाँ दिखानी है। सो जस्ट इसको आप कंपोनेंट को अपनी जगह रखिए, इसको भी थोड़ा आगे लीजिए, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, ये कंपोनेंट, ये डायोड, सेम दिस वन, दिस कैपेसिटर, ओके, सेव कर दीजिए साथ में, ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको वायरिंग करनी है, सो जस्ट कहाँ जाएंगे आप, इसको सेव हो गया है, गो टू एडिट सेगमेंट मोड, ओके, एडिट सेगमेंट मोड में जाएंगे, ओके, सेलेक्ट करेंगे, यस, एडिट सेगमेंट मोड, ओके। अब आपको क्या करना है, वायर को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द कनेक्शंस, ओके। सो एच प्रेस करना है, एच प्रेस करने के बाद में आपको कनेक्शंस करने हैं कि कौन सा हाईलाइट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। 12 मिल बाय डिफ़ॉल्ट है सिस्टम का कि डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक्स, ओके, 2 ट्रैक्स के बीच में 12 मिल्स की डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है।
और 10 मिल जो है वो मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 10 मिल का डिस्टेंस इंडियन मैन्युफैक्चरर फॉलो करते हैं। उससे नीचे अगर आपको वायरिंग या लेआउट बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं पॉसिबल है, आपको ताइवान बीजिंग से ही सारी चीज़ें डील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 12 मिल सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, और जस्ट क्लिक ऑन नेट नेम एंड शिफ्ट प्लस एन। शिफ्ट प्लस, अब आपने नेट के ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस एन अगर आप प्रेस करोगे तो अगर इसमें आप आएंगे आप देखोगे कि जितनी जितनी नेट हमारे सिस्टम में यूज़ हो रही है वो सारे नेट नेम है और उनकी विड्थ क्या है। ठीक है, और उनकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको उसको चेंज करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन नेट नेम। नेट नेम पे एक बार क्लिक किया, डबल क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी, एडिट नेट। ठीक है, अब नेट की जो राउटिंग इनेबल है वो मिनिमम विड्थ आप कर दीजिए यहाँ पे 25 और कनेक्शन विड्थ 50 एंड हेलो। 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 हाँ सर। एक्चुअली सर अभी आज घर पे आया था मैं राखी के हिसाब से ना, तो पावर हाँ कट हो हाँ। गया है। ठीक है, अच्छा अच्छा। यस सर। सो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि ये होएगा, और सेशन भी मुझे लग रहा है सर 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का और हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा क्योंकि अच्छा। इसको फाइनल टच देना है हमें। हम्म। ठीक है, और फाइनल टच प्लस गड़बड़ डेटा कैसे जनरेट करते हो तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा और क्लास लगेगा ये। अच्छा तो सर। इसको आप एक डेट और निकाल दीजिएगा, एक टाइम टेबल। नेक्स्ट कल, सैटरडे सर, या कल कल अगर होगा आपका टाइम सुबह। एक्चुअली कल से हाँ, हमारा थर्ड ईयर का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ओके कितना ओके, स्टूडेंट, यही प्रॉब्लम है सर। ओके ओके, ठीक है। सो कल शाम को अगर कर सकते तो एग्जाम के बाद वो लोग शायद ज्वाइन कर सके, कुछ लोग। नहीं, अगर बच्चों के एग्ज़ाम है या फिर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो कोई नहीं, जैसे कोई अप्रोप्रिएट डेट आएगी, हाँ इसके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी होगी। मे बी नेक्स्ट संडे सैटरडे या फिर एग्ज़ाम के 1-2 दिन गैप हैं बीच में, 2 या 3 दिन। गैप तो नहीं है सर, एकदम 31st तक उसका पूरा स्ट्रेस्ड है एग्जाम एक्चुअली। ओके, तो आप एक काम करना, आप कभी भी डिस्कस करके ना 1.5 घंटे का, हाँ हाँ। 1.5 आवर का आप स्लॉट दे दीजिए, तो उसमें हम सारा फिनिश करेंगे। क्योंकि अभी लाइब्रेरी जो स्केमेटिक वाली है उसमें भी कैसे कंपोनेंट बनाते हैं वो भी बाकी है। ठीक है सर। ठीक ठीक। ठीक है सर, मैं डिस्कस करके आपको फिर मैसेज कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है सर, ओके सर। सर। ओके सर।